हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर में। और मैं मनु चौधरी संस्कृत की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि संधि किसको कहते हैं, संधि के क्या क्या भेद होते हैं। देखो, संधि पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है किसी भी सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट का मतलब, कहने का मतलब ये है कि हिंदी हो या संस्कृत हो, उसमें संधि को हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो अगर हमें संधि पे अच्छी पकड़ होगी तो हमारे 1 से 2 नंबर तो सुपर टेट में या यूपी टेट में भी कंफर्म हो जाते हैं दो। और अगर सी टेट या यूपी टेट में भी करीबन 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले संधि के पढ़ते हैं कि संधि बोलते किसको हैं। तो संधि किसको कहते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को। तो जो दो वर्ण होते हैं, वर्ण किसको बोलते हैं, जैसे क ख ग घ, ये सब वर्ण हुए, स्वर हुए या व्यंजन हुए, ये सब वर्ण हुए, इनके मेल को बोलते हैं हम संधि। लेकिन अगर शब्दों के मेल को बोलते हैं समास। तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना होना, कभी कभी क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है कि संधि किसे कहते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ कि शब्दों के मेल को, वाक्यों के मेल को, वर्णों के मेल को, या फिर वाच्यों के मेल को। 4 ऑप्शन इसी तरीके दे देगा। तो सिर्फ इसमें सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। जैसे दया प्लस आनंद, दयानंद बोलेंगे। अब देखो, संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। तो 3 संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में जब दो स्वरों की मेल होता है, जब दो स्वरों का मेल होता है तो स्वर संधि बोलते हैं। जब दो व्यंजनों का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। और विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग लग करके जब मेल होता है उसे विसर्ग संधि बोलते हैं। तो ये तो मैंने एक बेसिक सी डेफिनेशन बता दी थी, लेकिन ये प्रैक्टिकल टाइम में कैसे उतरती है उस चीज़ को देख लेते हैं। स्वर संधि क्या होती है। देखो, स्वर संधि के 7 भेद होते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट रूप से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि किस किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखो, इधर हमें दे रखा है इनके सूत्र। एग्जाम में इनके सूत्र भी एज इट इज आ जाते हैं कि दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा है। तो सूत्र हमें आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सूत्र में ही संधि का नाम लिखा होता है। जैसे दीर्घ संधि का नाम क्या है, अकर अके सवर्ण दीर्घ, तो ये उसका सूत्र हो गया। गुण संधि का सूत्र क्या हो गया, आद गुणा। और वृद्धि संधि का वृद्धि रेची। और यण संधि का हो गया इको यणाची। और अयादि संधि का हो गया इचो अवायव। और पूर्वरूप संधि और परवरूप संधि। तो इन दो संधियों के सूत्र मैंने थोड़ा ढूंढे लेकिन नहीं मिले। तो फिलहाल सिर्फ इन 5 के सूत्र आप याद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, आगे ये किस तरीके से ध्यान में रखी जाएगी। जैसे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, अके सवर्ण दीर्घा। तो जब दो ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर का जब मेल होता है, जैसे दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे आ ई उ री के बाद उनके समान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रम से आ। मतलब कि देखो, जगह जैसे मान लिया पहले पहले अगर वर्ण में आ है और दूसरे वर्ण में भी आ है, दोनों मिलकर के आ हो गया। मतलब कि जब दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर की आवाज़ निकालेंगे। दीर्घ स्वर का कहने का मतलब है जैसे कि आ ई उ री ये सब हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम दीर्घ संधि। तो इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, हिंदी में भी एज इट इज उतरती है ये दीर्घ संधि भी। जैसे ए प्लस आ मिला तो यहाँ पे क्या हो गया, आ। तो राम प्लस अवतार, राम अवतार। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दो अर्थपूर्ण शब्दों को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों को अर्थ निकल रहा है। तो राम और अवतार दोनों अलग हो रहे हैं। इन दोनों के बीच में अगर आ की मात्रा मिल करके आ रही है, आ की मात्रा अगर मिल करके आ रही है, बड़ी ई की मात्रा मिल करके आ रही है, तो समझ लो वहाँ पर दीर्घ संधि है। जैसे यहाँ पर और आगे भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, धन प्लस अर्थी धनार्थी, सुर प्लस अरि शुरारी, या फिर हिम प्लस आलय हिमालय। हिमालय, पुस्तकालय, भोजनालय, इन सब में तो दीर्घ संधि होती है। तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, जल प्लस आशय जलाशय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, दया प्लस आनंद दयानंद, और विद्या प्लस आलय विद्यालय, दोबारा रिपीट हो गया। तो देखो, इन सब में क्या है, आ प्लस आ मिलकर के क्या हुआ, आ ही हुआ है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि की आवाज़ दे रहा है। अब आगे आता है हमारे पास उदाहरण नंबर 2, मतलब कि इसका ही दीर्घ संधि में जब ई प्लस ई मिलकर के बड़ी ई। देखो, छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बनेगी तब भी बड़ी ई बनेगा। और अगर पहले बड़ी ई है बाद में छोटी ई है तब भी ही बड़ी ई बनेगा। और हर जगह हमारे पास क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। जैसे कवि प्लस इंद्र, कवींद्र हो गया, गिरीन्द्र हो गया, और मुनीश हो गया, या फिर क्षितीश हो गया। बस हमें ये देख लेना है कि अगर हमसे शब्द का संधि विच्छेद देखा है तो ऑप्शन में हम देख लें कहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई एक साथ आ रही है। चाहे वो छोटी ई पहले आई हो या बड़ी ई बाद में आई हो, मतलब उन दोनों के साथ छोटी ई मिलकर के भी बड़ी ई बन जाता है। मतलब उनमें से जब हम संधि विच्छेद का वो देखेंगे ना ऑप्शन, तो जैसे मान लिया मैं करता हूँ कि मुनीश है, तो मुनि प्लस
वो मुनि प्लस स नहीं देगा, स भी देगा ऑप्शन में, तो मुनि प्लस स मुनीश हो जाएगा, लेकिन वो संधि सही संधि विच्छेद नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना होता है कि दोनों में जैसे छोटी ई आएगा या बड़ी ई आएगा, तो इस तरीके की बातें ध्यान में रख लेना। इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा डीपली समझाना चाह रहा हूँ, तो अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को। अब ऊ वाले में भी क्या देखते हैं, तो जब छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा, तो ये सब वही बात है, जैसे मैंने छोटे ऊ को मिलाओगे तब भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़े ऊ और बड़े ऊ को मिलाओगे तब भी बड़ा ऊ बनेगा। मतलब जब भी दो ऊ को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ की ही आवाज़ आएगी। तो देखो भानुदे या फिर ये विष्णुदे, मधुर्मी, लघुर्मी, लघुत्सव या फिर क्या है भूष्मा, बड़े ऊ की मात्रा अगर लगी होगी तो वहाँ पर दीर्घ संधि है। रीरी की आवाज़ आती है, जैसे देखो पितृणम, या फिर ये संस्कृत की बात चल रही है तो इसलिए यहाँ पर मतलब विसर्ग या फिर मैं के लास्ट में हलंत आना जायज़ है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। तो होत्र प्लस लकार, तो होत्रकार, ये र और रीरी दोनों मिलकर के एक रीरी का नाम बनाते हैं। तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन थोड़ा सा बुक से भी अगर तुम एग्जाम्पल देखोगे तो अब आगे देखते हैं हम गुण संधि। गुण संधि क्या है, आद गुणा। यदि ए प्लस ए या आ के बाद ई छोटी या फिर ऊ, रीरी या लिरी में से कोई भी स्वर आए, दोनों स्वर के स्थान पर क्रम से ए, ओ, अर, अल हो जाते हैं, उसे गुण संधि कहते हैं। देखो गुण संधि में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ गुण संधि कैसे होती है। गुण संधि में हमें क्या ध्यान देना है, ए की मात्रा है या फिर ओ की मात्रा है। रुको मैं लिख के बताता हूँ। देखो अगर ए की मात्रा है या फिर ओ की मात्रा है, मतलब कि इस डंडा लगा करके, तो अगर ये वाली मात्रा है या ये वाली मात्रा है, इन दोनों मात्रा अगर आ जाती है समझ लो वहाँ पर गुण संधि है। आँख मीच करके वहाँ पर गुण संधि लगा दो अगर गुण संधि का नाम लिया हो। अब देखो यहाँ पर हम ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर गुण संधि का विच्छेद कैसे करेंगे, तो विच्छेद करने के लिए क्या करेंगे, दोनों जगह एक जैसा नहीं आएगा। जैसे मान लिया आप गजी प्लस इंद्र, ऐसा नहीं करोगे, ई प्लस ई कर दोगे तो गजींद्र हो जाएगा, और गजींद्र हो जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन हमें संधि का जो योग हो रहा है तो वो क्या आ रहा है, गजेंद्र आ रहा है। तो इसमें एक शब्द आ होगा या ई होगा या ओ होगा, तो एक जगह दूसरा स्वर होगा और दूसरी जगह दूसरा स्वर होगा, और दोनों मिला करके किसकी आवाज़ निकालेंगे, ए की आवाज़ निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पर आगे देख लीजिए, ये है हमारे पास क्या है, स्वर। अब उपेंद्र है, नरेश है, सुरेश है, महेश है, रमेश है, राकेश है, इन सब में हमें एक चीज़ कॉमन मिल रही होगी कि इन सब में किसकी आवाज़ निकल रही है, ए की आवाज़ निकल रही है। तो इसमें ए की आवाज़ और दीर्घ संधि में आ की आवाज़ या बड़ी ई की आवाज़, तो ये सब के या फिर बड़े ऊ की आवाज़, तो उसमें ये चीज़ निकल रही थी। और यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिल रही है, ए की और ओ की आवाज़। देखो ओ की एग्जाम्पल वाले भी मैं आगे बताऊँगा, ओ के एग्जाम्पल भी देख लो, यहाँ पर है ये ओ के, जैसे नरोत्तम, सर्वोदय, हितोपदेश, गंगोपदेश, या फिर महोत्सव, गंगोर्मी, तपोर्मी, नवीन, तो ये सब क्या है, सारी की सारी गुण संधि है, क्योंकि इनमें सब में ओ की आवाज़ आ रही है। अब देखो यहाँ पर ऋषि, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। महर्षि को एकदम दिमाग में बिठा लो कि जब भी इस तरीके का नाम आता है ना, महर्षि, देवर्षि, परमर्षि, मतलब महर्षि गुण संधि। महर्षि को इस तरीके से याद रख लीजिए कि महर्षि जो होगा उसके अंदर गुण होंगे, और जिसके अंदर गुण होंगे तो समझ लो गुण संधि हुई। तो महर्षि मतलब महान वही होगा ना जिसके अंदर गुण होंगे, तो महर्षि गुण संधि। अब ऋषि किसी के लास्ट में भी आए, समझ लो उसमें क्या हुआ, गुण संधि हुआ। इस चीज़ों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ए प्लस आ मिल करके क्या बना रहे हैं, ई प्लस ऊ मिल करके क्या बना रहे हैं, गुण संधि में क्या विशेषता होती है, क्योंकि हमें तैयारी करनी है एमसीक्यू की, और एमसीक्यू में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर जब हमें एमसीक्यू का कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो हम उसको भी लिख सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे मान लिया आप डीएलएड के 3rd सेमेस्टर या 1st सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी संधि लिखने को आ जाती है, तब भी हम आराम से लिख सकते हैं उसकी डेफिनेशन बना के, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो देखो आगे चलते हैं। इसमें क्या है, वृद्धि संधि, ये हो गया ना देवर्षि, ठीक। तो वृद्धि संधि क्या होता है, वृद्धि संधि का सूत्र था वृद्धि रेची। तो वृद्धि रेची, देखो वृद्धि रेची, वृद्धि का मतलब क्या होता है, इसमें आई की मात्रा आती है और औ की मात्रा होती है। गुण संधि में क्या आई थी, गुण संधि में ओ की मात्रा थी और ए की मात्रा थी, गुण संधि में ये थी। और इसमें क्या होगी, आई की मात्रा होगी और क्या होगी, औ की मात्रा होगी, ठीक। जैसे औरत वाली मात्रा होगी यहाँ पर और एकाइक वाली मात्रा होगी। अब देखो इस मात्रा वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मम प्लस एव, ममेव, ये ममेव गलत लिखा हुआ है, ममेव इस तरीके से लिखा जाएगा,
ममेव, ये ममेव हुआ। तो इस तरीके से ममेव लिखा जाएगा। और अकैकम या फिर कृष्णैकता, तथैव और तथैव या सदैवम या महेश्वरम, तो मतलब जिनमें भी आई की मात्रा आती है, मध्य में, शब्द का मध्य में अगर आई की मात्रा आती है, ये नहीं कि हमने औरत लिखा तो औरत में हमारे पास वो हो जाएगी संधि, तो औरत में नहीं होगी। जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे ना, तो हमें क्या होना चाहिए, आई की मात्रा मिलनी चाहिए, और आई की मात्रा है तो समझ लो क्या है, वृद्धि संधि है। और ओ की और ए की मात्रा है तो गुण संधि। आ और बड़े ई की मात्रा है तो, या बड़े ऊ की मात्रा है तो उसमें हमारे पास दीर्घ संधि। बोलते बोलते गलत हो जाता है। हाँ, आगे देखिए, जल प्लस ओद मतलब जलोद, बनोजदम और ये महोजदम, परमोजदी, तो इन सब में क्या है, औ की मात्रा आ रही है, तो इसमें क्या क्या हुई है, वृद्धि संधि। अब यण संधि देखिए, यण संधि क्या है, इको यणाची। तो इको यणाची में भी देखो, इसके सूत्र से अगर हम पहचानेंगे तो क्या है, इसमें यण प्रत्यय वो आ रहा है ना, मतलब कि यण नाम आ रहा है, तो यह क्या हो गया, यण संधि हो गई। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ के बाद ई उ रि रे के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का य और ऊ का च और वै का रै और ल का ल हो जाता है। तो इसका थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको समझने में, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या होता है, यण संधि में आधा अक्षर आता है। यण संधि में आधा अक्षर आता है। आधा अक्षर देखो, यद्यपि, यद्यपि में जो बीच में दे है, ये क्या है, आधा है। जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष ऐसे लिखा जाता है ना, अध्यक्ष, तो इसमें आधा ध आ गया। इसमें भी कौन सी आ गई है, यण संधि आ गई। प्रत्यक्ष आधा तय आ गया, इत्यादि आधा तय आ गया, अत्याधिक इसमें भी आधा तय आ गया। और आगे क्या है, देखो सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और ये क्या बोलते हैं, इत्याह या प्रत्याघात, तो इन सब में आधा आधा अक्षर आता है। समझ लो इसमें क्या है, क्या है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, सॉरी यण संधि है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लेना कि अगर आधा अक्षर है तो यण संधि है। अभी मैं लास्ट में चारों संधि को एक साथ बता दूंगा। ठीक, तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। मधु प्लस अरि मधुवरी, या फिर सु प्लस आगतम स्वागतम, और मधु प्लस आगनम मध्वागनम, तो इन सब में आधा अक्षर बन जाता है जब हम संधि विच्छेद कर, संधि को मिला करके लिखते हैं, संधि विच्छेद को का शब्द बना करके लिखते हैं, तो इसमें आधा अक्षर आता है। अब आगे चलते हैं हम, रिरी वाला भी देख लेना है, प्रविच्छा और पित्राज्ञा। हाँ, ये चीज़, और पित्राज्ञा में क्या होगा, यण संधि। ये आज्ञा वाले में त्रय त्रिशूल वाले जब भी बनकर के आएंगे ना, पित्राज्ञा, चित्राज्ञा या फिर चित्रांश वगैरह, ये इस तरीके के जो होंगे ना, इनमें देखो बीच में आ तो रही है आ की मात्रा। अब इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो जाना। तो लेकिन इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो रिरी आएगा बीच में, ना कि आ की मात्रा। देखो, जैसे पित्राज्ञा है तो पितृ का क्या होगा, पितृ प्लस आज्ञा। अब यहाँ पर आ है लेकिन यहाँ पर रिरी है, तो रिरी प्लस आ मिलकर के क्या बनाते हैं, त्रा। तो ये क्या हो गया, पित्राज्ञा हो गया। ना कि अगर हाँ, ये आ की मात्रा अगर सिर्फ ये दूसरे वर्ड को नहीं बनाता और डायरेक्टली आ की मात्रा निकालता है, जैसे विद्या प्लस आल है, तो वहाँ पर दोनों जगह आ थे, सेम थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिरी और आ का मेल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी होगी, यण संधि होगी। आगे चलते हैं हम अयादि संधि। अयादि संधि के बारे में क्या बताएं, बस अयादि संधि भी बहुत आसान है। इसमें बीच में आए या फिर आओ आता है, जैसे कि नयनम, तो क्या आ रहा है बीच में, आय आ रहा है, नयनम आय आ रहा है बीच में। या फिर क्या है, शयनम, तो यहाँ पर भी आय आ रहा है बीच में। और या फिर आगे क्या है, चयनम, तो यहाँ पर भी आय आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ क्या है, ये देखिए, इसमें ए प्लस अ मिल करके क्या बनाते हैं, आय बनाते हैं। ए प्लस अ मिल करके आय बनाते हैं। यहाँ पर भी ए बन रहा है, यहाँ पर भी ए बन रहा है, तीनों अक्षर में आय आय आ रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आयक, तो यहाँ पर तीन चीज़ें बात हम सारी बातों का कंक्लूजन निकाल के बताते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक तो आय बनता है बीच में, और एक आओ बनता है। ठीक है, आय या फिर आओ, जैसे कहाँ है एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, आय मिलेगा या फिर आओ मिलेगा, आय मिलेगा या फिर आओ मिलेगा। तो नायक में आय आ रहा है,
गायक में भी आय आ रहा है, गायंती में भी आय आ रहा है। तो ये सब क्या है, कौन सी संधि हुई है, अयादी संधि हुई। व्यंजन संधि में क्या होता है, जब दो व्यंजनों का मेल मिल करके एक शब्द बनता है उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। जसत्व संधि, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आपको अगर आप संस्कृत लेते हैं ना उसमें सी टेट में, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। यूपी टेट में भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके की संधि से, लेकिन ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो इनमें से ही बनते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर यण संधि, अयादि संधि, इश्चुत्व संधि। इनका सूत्र याद कर लेना। देखो, इस्तो इश्चु नाश्चु, ठीक, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जरा सा देख लीजिए, मैंने खुद ज़्यादा नहीं पढ़ी थी ये जब मैंने एग्ज़ाम पास किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो में हम कल बात करेंगे, जो भी टॉपिक होगा कल डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर मैं पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। बने रहिएगा चैनल के साथ। मैं मनोज चौधरी आपसे विदाई लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो।